गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। नारायण 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 नारायण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का युद्धकांड का प्रसंग यहाँ पिछले कई दिनों से चल रहा है। कल 90 संख्या वाला ये अध्याय पूरा हुआ और मेघनाद जिसके लिए विभीषण ने कहा था कि अगर ये हवन कर लेगा तो फिर इसको मारना बहुत ही कठिन है, तो वो हवन नहीं होने दिया और उसके पहले ही। तो इसीलिए आप देखेंगे कि ये जो अंतिम युद्ध है उसमें वो अदृश्य होके उसने कोई क्रिया नहीं करी, क्योंकि वो मायामय तभी हो सकता था जब वो हवन कर लेता था। तो अब यहाँ अगले 2 अध्याय में पहले तो वाल्मीकि जी इस घटना का भगवान राम के खेमे में छावनी में क्या उसकी प्रतिक्रिया हुई। स्वाभाविक है ये बहुत बड़ा कार्य हो गया, पर लक्ष्मण अभी इस लायक नहीं है कि चल के जा सकें। तो वर्णन कर रहे हैं, संग्राम भूमि में शत्रु विजयी इंद्रजित का वध करके रक्त से भीगे हुए शरीर वाले शुभ लक्षण लक्ष्मण बहुत प्रसन्न हुए। इस 91वें अध्याय में इधर की भगवान राम के इधर क्या हुआ ये बताएंगे, और अगले अध्याय में रावण के यहाँ क्या हुआ वो बताएंगे। बल विक्रम से संपन्न लक्ष्मण महातेजस्वी जामवान और हनुमान जी से दौड़कर मिले और उन समस्त वानरों को साथ ले शीघ्रतापूर्वक उस स्थान पर आए जहां वानर राज सुग्रीव और भगवान श्री राम विद्यमान थे। उस समय लक्ष्मण विभीषण और हनुमान जी का सहारा लेकर चल रहे थे। यहाँ इन दूसरे और तीसरे 2 श्लोकों में ये प्रश्न उठेगा कि एक ओर तो ये कह रहे हैं कि वे दौड़कर मिले और दूसरी ओर कह रहे हैं कि वो सहारा लेकर चल रहे थे। प्राय देखा जाता है जब व्यक्ति आवेश में रहता है तो उसे अपने कष्ट का भान नहीं होता। तो इस समय जब जीते हैं तो जीतने के बाद तुरंत दौड़ के मिले हैं, पर अब जब चलने का उपक्रम हुआ तब उनको समझ में आया कि मैं कितना घायल हो गया हूँ। श्री रामचंद्र जी के सामने आकर उनके चरणों में प्रणाम करके सुमित्रा कुमार अपने उन ज्येष्ठ भ्राता के पास उसी तरह खड़े हो गए जैसे इंद्र के पास उपेंद्र वामन रूपधारी श्री हरि खड़े होते। एक घटना का हमें स्मरण आया। प्रतिदिन प्रवचन करते थे महात्मा, तो उस दिन गिर गए। अब गिरे तो प्रवचन तो करना ही था, उठ के कैसे भी करके चले गए, प्रवचन किया। पर प्रवचन करने के बाद जब जांच वगैरह हुई तो पता लगा कि फ्रैक्चर हो गया था। यानी फ्रैक्चर में भी वो उठ के यहाँ बैठी हैं देवी जी, बाथरूम में गिर गई तो कैसे भी उठ के, क्योंकि उस समय थोड़ा शरीर में वेग रहता है। तो कह रहे हैं कि अब प्रणाम करने के बाद
उस समय वीर विभीषण प्रसन्नतापूर्वक लौटने के द्वारा ही शत्रु के मारे जाने की बात सूचित सी करते हुए आए और महात्मा श्री रघुनाथ जी से बोले, हे प्रभु, इंद्रजित के वध का भयंकर कार्य संपन्न हो गया। विभीषण ने बड़े हर्ष के साथ श्री राम से यह निवेदन किया कि महात्मा लक्ष्मण ने ही रावण कुमार इंद्रजित का मस्तक काटा है। लक्ष्मण के द्वारा इंद्रजित का वध हुआ है, यह समाचार सुनते ही महापराक्रमी श्री रामचंद्र जी को अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ और वे इस प्रकार बोले, शाबाश लक्ष्मण, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। आज तुमने बड़ा दुष्कर पराक्रम किया। रावण पुत्र इंद्रजित के मारे जाने से तुम यह निश्चित समझ लो कि अब हम लोग युद्ध में जीत गए। अगले 2 श्लोकों में कह रहे हैं, स्वाभाविक है लक्ष्मण जी को अपनी प्रशंसा सुनकर और शर्मिंदा हो रहे थे, किंतु पराक्रमी श्री राम ने उन्हें बलपूर्वक खींचकर गोद में ले लिया और बड़े स्नेह से उनका मस्तक सूंघा। शस्त्रों के आघात से पीड़ित हुए स्नेही बंधु लक्ष्मण को गोद में बिठाकर और हृदय से लगाकर वे बड़े प्यार से उनकी ओर बारंबार देखने लगे। लक्ष्मण अपने शरीर में धंसे हुए बाणों के द्वारा अत्यंत पीड़ित थे। उनके अंगों में जगह जगह घाव हो गया था। वे बारंबार लंबी सांस खींचते थे, आघात जनित क्लेश से संतप्त हो रहे थे तथा उन्हें सांस लेने में भी पीड़ा होती थी। उस अवस्था में पुरुषोत्तम श्री राम ने स्नेह से उनका मस्तक सूंघकर पीड़ा दूर करने के लिए पुनः जल्दी जल्दी उनके शरीर पर हाथ फेरा और आश्वासन देकर लक्ष्मण से इस प्रकार कहा। एक तो यहाँ ये घटना है जहाँ भगवान हाथ फेर रहे हैं और एक भीष्म पितामह युधिष्ठिर जी के साथ जब भगवान कृष्ण जाते हैं और सरसैया पर हैं, उनको कहा जाता है कि युधिष्ठिर बड़े दुखी हैं और ये कुछ आपसे प्रश्न करना चाहते हैं। भीष्म पितामह स्पष्ट कहते हैं कि मैं इतना कष्ट में हूँ और मैं कैसे इनके प्रश्नों का जवाब दे पाऊँगा। तब भगवान वहाँ अपने प्रभाव से उनके सारे कष्ट को उनको छूकर और हर लेते हैं और अपना पूरा ज्ञान विज्ञान भीष्म पितामह में संचरित करते हैं। यहाँ ऐसा वर्णन नहीं। ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो लीला है, आप देखेंगे अनेक जगहों पर, जैसे कि कोई पूरा सामर्थ्य होते हुए भी यहाँ दिखाया गया है कि आगे चल के सुषेण जो है वो उपचार करेगा। बस शरीर पर हाथ फेरा और आश्वासन देकर लक्ष्मण से इस प्रकार कहा, हे वीर, तुमने अपने दुष्कर पराक्रम से परम कल्याणकारी कार्य संपन्न किया है। आज बेटे के मारे जाने पर युद्ध स्थल में रावण को भी मैं मारा गया ही मानता हूँ। उस दुरात्मा शत्रु का वध हो जाने से, मेघनाद का वध हो जाने से आज मैं वास्तव में विजयी हो गया। सौभाग्य की बात है कि तुमने रणभूमि में इंद्रजित का वध करके निर्दयी निशाचर रावण की दाहिनी बाँह ही काट डाली। अंग्रेजी में कहते हैं राइट हैंड। तो ये जो दाहिनी बाँह है, इसी से हम सब कार्य करते हैं, वही अगर कट गई तो क्या करेंगे। तो ऐसे ही अब ये क्या कर सकेगा, अब ये कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके पूर्व सब मारे गए, कुंभकर्ण आदि, क्योंकि वही उसका सबसे बड़ा सहारा था। विभीषण और हनुमान ने भी समर भूमि में महान पराक्रम कर दिखाया है। अब सिर्फ उन्हीं की प्रशंसा करें तो ये ठीक नहीं है। 3 दिन का युद्ध था। कह रहे हैं भगवान, तुम सब लोगों ने मिलकर 3 दिन और 3 रात में किसी तरह उस वीर राक्षस को मार गिराया तथा मुझे शत्रुहीन बना दिया। अब रावण ही युद्ध के लिए निकलेगा, यानी उसको निकलना ही पड़ेगा, या फिर सीता को लौटा दे। दोनों में से एक ही काम है। महान सैन्य समुदाय सहित पुत्र को मारा गया सुनकर
रावण विशाल सेना साथ लेकर युद्ध के लिए आएगा। पुत्र के वध से संतप्त होकर निकले हुए उस दुर्जय राक्षस राज रावण को मैं अपनी बड़ी भारी सेना के द्वारा घेर कर मार डालूंगा। हे लक्ष्मण, इंद्र को भी जीत चुका था। जब उसे भी तुमने युद्ध भूमि में मार गिराया, तब तुम जैसे रक्षक और सहायक के होते हुए मुझे सीता और भूमंडल के राज्य को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। देवताओं में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनकी बात छोड़ दीजिए, पर इंद्र जो है, क्योंकि ये भी भगवान ही इंद्र के रूप में है, तो इनको सबसे पराक्रमी माना जाता है। और उसको हरा दिया, इसको मतलब जिसने इंद्र को हरा दिया था, ऐसा जो इंद्रजीत था, उसको तुमने मार डाला। तो अब जो है भगवान कहते हैं कि मुझे विश्वास है कि अब सीता और भूमंडल का राज्य मुझे प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार भाई को आश्वासन देकर रघुकुल नंदन श्री राम ने उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रसन्नतापूर्वक सुषेण को बुलाकर कहा, क्योंकि देख रहे हैं कि अभी लक्ष्मण का कष्ट दूर नहीं हुआ है। हे परम बुद्धिमान सुषेण, तुम शीघ्र ही ऐसा उपचार करो जिससे ये मित्र वत्सल सुमित्रा कुमार पूर्णतः स्वस्थ हो जाएं और इनके शरीर से बाण निकलकर घाव भरने के साथ ही सारी पीड़ा दूर हो जाए। वहाँ तो बाणों को निकलने की भी जरूरत नहीं, बाणों पे ही सैया पर ही लेटे हैं और बाद में कहते हैं भीष्म पितामह, अब मुझे कोई कष्ट नहीं। सुमित्रा कुमार लक्ष्मण और विभीषण दोनों के शरीर से तुम शीघ्र ही बाण निकाल दो और घाव अच्छा कर दो। वृक्षों द्वारा युद्ध करने वाले जो शूरवीर रीछ तथा वानर सैनिक हैं, उनमें भी जो दूसरे लोग बाणों से बिंधे हुए हैं और घायल होकर युद्ध कर रहे हैं, उन सभी को तुम प्रयत्न करके सुखी एवं स्वस्थ कर दो। महात्मा श्री रामचंद्र जी के ऐसे कहने पर वानर यूथपति सुषेण, स्पष्ट है, कोई ये न समझे कि वो लंका वाला सुषेण वेद्य जो रामचरितमानस में है उसकी चर्चा यहाँ नहीं है। वानर यूथपति सुषेण ने लक्ष्मण की नाक में एक बहुत ही उत्तम औषधि लगा दी। उसकी गंध सूंघते ही लक्ष्मण के शरीर से बाण निकल गए और उनकी सारी पीड़ा दूर हो गई। उनके शरीर में जितने भी घाव थे सब भर गए। ये सब पढ़ के आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले ऐसी जड़ी बूटियों का ज्ञान था और इसका वर्णन आया है, अब वो ज्ञान नहीं है। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से सुषेण ने विभीषण आदि सुहृदों तथा समस्त वानर शिरोमणियों की तत्काल चिकित्सा की। फिर तो क्षण भर में बाण निकल जाने और पीड़ा दूर हो जाने से सुमित्रा कुमार स्वस्थ एवं निरोग हो हर्ष का अनुभव करने लगे। उस समय भगवान श्री राम वानर राज सुग्रीव, विभीषण तथा पराक्रमी ऋक्षराज जाम्बवान लक्ष्मण को निरोग होकर खड़ा हुआ देख सेना सहित बड़े प्रसन्न हुए। दशरथ नंदन महात्मा श्री राम ने लक्ष्मण के उस अत्यंत दुष्कर पराक्रम की पुनः भूरि भूरि प्रशंसा की। इंद्रजित युद्ध में मार गिराया गया, यह सुनकर वानर राज सुग्रीव को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। यहाँ 91 नंबर अध्याय पूरा होता है। अगले अध्याय में रावण के मंत्रियों ने जब इंद्रजित के वध का समाचार सुना, मंत्री पहले सुनते हैं फिर मंत्री सूचना देते हैं, तब उन्होंने स्वयं भी प्रत्यक्ष देखकर इसका निश्चय कर लेने के बाद, क्योंकि उनको भी विश्वास नहीं हुआ कि इंद्रजित मारा जा सकता है, पर जब पक्का कर लिया कि हाँ जो सूचना है वो पक्की है, तुरंत जाकर दशमुख रावण से सारा हाल कह सुनाया। वे बोले, हे महाराज, युद्ध में विभीषण की सहायता पाकर लक्ष्मण ने आपके महातेजस्वी पुत्र को हमारे सैनिकों के देखते देखते मार डाला। ये बात क्यों बताई कि ये विभीषण अगर ये रहस्य नहीं बताता तो वो अगर हवन कर लेता तो उसका मारा जाना कठिन था।
जिसने देवताओं के राजा इंद्र को भी परास्त किया था और पहले के युद्धों में जिसकी कभी पराजय नहीं हुई थी, वही आपका शूरवीर पुत्र इंद्रजित शौर्य संपन्न लक्ष्मण के साथ भिड़कर उनके द्वारा मारा गया। वह अपने बाणों द्वारा लक्ष्मण को पूर्णतः तृप्त करके उत्तम लोकों में गया है। फिर भी भले उत्तम लोकों में गया है, ये घटना यानी समाचार सुन के युद्ध में अपने पुत्र इंद्रजित के भयानक वध का घोर एवं दारुण समाचार सुनने पर रावण को बड़ी भारी मूर्छा ने धर दबाया। फिर दीर्घ काल के बाद होश में आकर राक्षस प्रवर राजा रावण पुत्र शोक से व्याकुल हो गया। उसकी सारी इंद्रियां अकुला उठीं और वह दीनतापूर्वक विलाप करने लगा। हा पुत्र, हा राक्षस सेना के महाबली कर्णधार, तुम तो पहले इंद्र पर भी विजय पा चुके थे, फिर आज लक्ष्मण के वश में कैसे पड़ गए? हे बेटा, तुम तो कुपित होने पर अपने बाणों से काल और अंतक को भी विदीर्ण कर सकते थे, मंदराचल के शिखरों को भी तोड़ फोड़ सकते थे। फिर युद्ध में लक्ष्मण को मार गिराना तुम्हारे लिए कौन बड़ी बात है? हे महाबाहो, आज अभी 2 श्लोकों में बहुत महत्वपूर्ण बात कहता है। हे महाबाहो, आज सूर्य के पुत्र प्रेतराज यम का महत्व मुझे अधिक जान पड़ने लगा है, जिन्होंने तुम्हें भी काल धर्म से संयुक्त कर दिया। समस्त देवताओं में भी अच्छे योद्धाओं का यही मार्ग है। अब एक ही सांत्वना है इसको अपने लिए, जो कि मंत्रियों ने भी कहा, क्या जो अपने स्वामी के लिए युद्ध में मारा जाता है वह पुरुष स्वर्गलोक में जाता है। आज समस्त देवता, लोकपाल तथा महर्षि इंद्रजित का मारा जाना सुनकर निडर हो सुख की नींद सो सकेंगे। आज तीनों लोक और काननों सहित यह सारी पृथ्वी भी अकेले इंद्रजित के न होने से मुझे सूनी सी दिखाई देती है। बताया ना कि जैसे दायां हाथ चला गया, जैसे गजराज के मारे जाने पर पर्वत की कंदरा में हथनियों का आर्तनाद सुनाई पड़ता है, उसी प्रकार आज अंतःपुर में मुझे राक्षस कन्याओं का करुण क्रंदन सुनना पड़ेगा। हे शत्रुओं को संताप देने वाले पुत्र सामने नहीं है, पर जहाँ भी है, आज अपने युवराज पद को, लंकापुरी को, समस्त राक्षसों को, अपनी माँ को, मुझको और अपनी पत्नियों को, हम सब लोगों को छोड़कर तुम कहाँ चले गए? हे वीर, होना तो यह चाहिए था, ये 14वां श्लोक भी शास्त्रों में कहा जाता है, होना तो यह चाहिए था कि मैं पहले यमलोक में जाता और तुम यहाँ रहकर मेरे प्रेत कार्य करते, परंतु तुम विपरीत अवस्था में स्थित हो गए। तुम परलोकवासी हुए और मुझे तुम्हारा प्रेत कार्य करना पड़ेगा। हाय राम, हाय राम, लक्ष्मण और सुग्रीव अभी जीवित हैं। ऐसी अवस्था में मेरे हृदय का कांटा निकाले बिना ही तुम हमें छोड़कर कहाँ चले गए? अभी इसके सामने ये 3 ही मुख्य हैं, राम, लक्ष्मण और जो मानवों का राजा है सुग्रीव, तीनों का नाम लेता है और तीनों जीवित है और तुम चले गए। इस प्रकार आर्त भाव से विलाप करते हुए राक्षस राज रावण के हृदय में अपने पुत्र के वध का स्मरण करके महान क्रोध का आवेश हुआ। अब तक तो विलाप कर रहा था, अब क्रोध आया। अब क्रोध का बड़ा विस्तार में यहाँ वर्णन किया है, क्योंकि रावण का क्रोध जो है वो कोई सामान्य नहीं था। तो कहते हैं 20वें श्लोक में, क्रोध से फिर उसने बुद्धि में यही विचार आया। अपने पुत्र के वध से संतप्त हुआ शूरवीर रावण सहसा क्रोध के वशीभूत हो गया। उसने बुद्धि से सोच विचार कर विदेह कुमारी सीता को मार डालना ही अच्छा समझा। अब ये काम कर दिया जाए। इधर अभी तो सिर्फ विचार आया है और उसको लगता है कि यही अच्छा है, पर आगे कुछ श्लोकों में वाल्मीकि जी उसकी स्थिति का वर्णन करके आगे लिखेंगे कि अब उसने निश्चय कर लिया कि उसको मारना ही।
क्रोध का वर्णन करते हुए आगे के श्लोकों में वह दांत पीसने लगा आदि आदि। और अत्यंत कुपित हुआ राक्षस राज रावण युद्ध में राक्षसों को स्थापित करने की इच्छा से उनके बीच में खड़ा होकर बोला। 27वें श्लोक में अब जो भी राक्षस थे वहाँ उनको पहले संबोधन करता है। हे निशाचरों, मैंने सहस्रों वर्षों तक कठोर तपस्या करके विभिन्न तपस्याओं की समाप्ति पर स्वयंभू ब्रह्मा जी को संतुष्ट किया है। उसी तपस्या के फल से और ब्रह्मा जी की कृपा से मुझे देवताओं और असुरों की ओर से कभी भय नहीं है। मेरे पास ब्रह्मा जी का दिया हुआ कवच है जो सूर्य के समान दमकता रहता है। देवताओं और असुरों के साथ घटित हुए मेरे संग्राम के अवसरों पर वह वज्र के प्रहार से भी नहीं टूटा है। इसलिए यदि आज मैं युद्ध के लिए तैयार होकर रथ पर बैठकर रणभूमि में खड़ा हूँ तो कौन मेरा सामना कर सकता है? साक्षात इंद्र ही क्यों न हो, वह भी मुझसे युद्ध करने का साहस नहीं कर सकता। अब ये कहता है अंत में, उन दिनों देवासुर संग्राम में प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी ने मुझे जो बाण सहित विशाल धनुष प्रदान किया था, आज मेरे उसी भयानक धनुष को सैकड़ों मंगल वाद्यों की ध्वनि के साथ महासमर में राम और लक्ष्मण का वध करने के लिए ही उठाया जाए। अर्थात अब दो बातें हैं इसके सामने, क्योंकि राक्षसों में भी अभी कुछ वीर राक्षस बचे हैं, पर ये जो विचार आया सीता के प्रति, इसको फिर से वाल्मीकि जी वर्णन कर रहे हैं। पुत्र के वध से संतप्त हो क्रोध के वशीभूत हुए क्रूर रावण ने अपनी बुद्धि से सोच विचार कर सीता को मार डालने का ही निश्चय किया। अब उसमें कोई ऊहापोह नहीं है। तो जब निर्णय कर लेता है तो आगे के श्लोकों में वर्णन है, अपनी तलवार निकालता है। 38-39 मंत्रियों से ऐसा कहकर उसने शीघ्र ही तलवार हाथ में ले ली, जो खड्गोचित गुणों से युक्त और आकाश के समान निर्मल कांति वाली थी। उसे म्यान से निकालकर पत्नी और मंत्रियों से घिरा हुआ रावण बड़े वेग से आगे बढ़ा। पुत्र के शोक से उसकी चेतना अत्यंत आकुल हो रही थी। वह अत्यंत कुपित हो तलवार लेकर सहसा उस स्थान पर जा पहुंचा। यहाँ ध्यान से सुनिएगा, जहाँ मिथिलेश कुमारी सीता मौजूद थी, उधर जाते हुए उस राक्षस को देखकर उसके मंत्री सिंहनाद करने लगे। अब ये जो सिंहनाद हुआ है मंत्रियों द्वारा और भी जो राक्षस थे, तो इस सिंहनाद से आगे जब सीता देखेगी कि ये मेरे को मारने के लिए आ रहा है, तो उसके हृदय में बहुत सारी बातें आवेंगी। तो इसलिए ये जो सिंहनाद जो बिल्कुल निकट से हुआ, तो सीता को यही लगा कि राम लक्ष्मण मारे गए। अब चूंकि उसको ये पुत्र के मरने का भी समाचार मिल चुका था सीता को, तो वो निश्चय नहीं कर पा रही है कि ये क्यों मुझे मारने आया। या तो फिर एक ही बात है कि ये मुझे डरा कर, और राम लक्ष्मण तो मर गए हैं, अब तुम हमको सरेंडर कर दो। तो ये बहुत सारी बातें, क्योंकि सीता को नहीं पता है कि अब ये क्या, क्योंकि उधर तो युद्ध चल रहा है और इधर ये मारने आया है। तो कह रहे हैं कि कुपित होने पर उन राक्षसों को पता था कि इस राक्षस राज ने इंद्र आदि चारों लोकपालों को जीत लिया और दूसरे बहुत से शत्रुओं को भी युद्ध में मार गिराया था। तो आज तो इसे बड़ा क्रोध है। तो तीनों लोकों में जो रत्नभूत पदार्थ हैं उन सबको लाकर रावण भोग रहा है। भूमंडल में इसके समान पराक्रमी और बलवान दूसरा कोई नहीं है। तो ये राक्षस लोग और मंत्री लोग आपस में इस प्रकार बातचीत कर ही रहे थे कि क्रोध से अचेत सा हुआ रावण अशोक वाटिका में बैठी हुई विधेय कुमारी सीता का वध करने के लिए दौड़ा। अब यहाँ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो स्त्री का वध करना ये बिल्कुल शास्त्रों में निषेध है इसका। तो उसके हित का विचार करने वाले सुहृद उस रोष भरे रावण को रोकने की चेष्टा कर रहे थे।
तो भी वह अत्यंत कुपित हो, जैसे आकाश में कोई क्रूर ग्रह रोहिणी नामक नक्षत्र पर आक्रमण करता हो, उसी प्रकार सीता की ओर दौड़ा। उस समय सती साध्वी सीता राक्षसियों के संरक्षण में थीं। अब वो क्या देखती हैं? क्रोध से भरा हुआ राक्षस एक बहुत बड़ी तलवार लिए मुझे मारने के लिए आ रहा है। यद्यपि उसने ये भी देखा कि उसके सुहृद उसे बारंबार रोक रहे हैं, तो भी वह लौट नहीं रहा है। इस तरह तलवार ले रावण को आते देख जनक नंदिनी के मन में बड़ी व्यथा हुई। इधर जब युद्ध चल रहा था और जो समाचार मिलते थे उसको त्रिजटा वगैरह के द्वारा, आज ये मारे गए, आज ये मारे गए, तो उसको ये कल्पना नहीं थी कि सीता दुख में डूब गई और विलाप करती हुई इस प्रकार बोली, यह दुर्बुद्धि राक्षस जिस तरह कुपित हो स्वयं मेरी ओर दौड़ा आ रहा है, इससे जान पड़ता है यह सनाथा होने पर भी, यानी भी भगवान रामचंद्र तो होंगे ही क्योंकि युद्ध चल रहा है, मुझे अनाथा की भांति मार डालेगा। फिर बहुत से विचार आते हैं उसके हृदय में। मैं अपने पति में अनुराग रखती हूँ, तो भी इसने अनेक बार प्रेरित किया कि तुम मेरी भार्या बन जाओ। उस समय निश्चय ही मैंने इसे ठुकरा दिया था। मेरे इस तरह ठुकराने पर निश्चय ही ये निराश हो क्रोध और मोह के वशीभूत हो गया और अवश्य ही मुझे मार डालने के लिए उद्यत है। अथवा इस नीच ने आज सम्रांगण में मेरे ही कारण दोनों भाई पुरुष श्री राम और लक्ष्मण को मार गिराया। इसमें हेतु कौन बनी? मैं ही बनी। अगर राम लक्ष्मण मार दिए गए हैं क्योंकि सिंहनाद सुना था, क्योंकि इस समय मैंने राक्षसों का बड़ा भयंकर सिंहनाद सुना है। हर्ष से भरे हुए बहुत से निशाचर अपने प्रियजनों को पुकार रहे थे, तो इससे वो कल्पना कर रही है और फिर अपने को ही दोष दे रही है। अहो, यदि मेरे कारण उन राजकुमारों का विनाश हुआ तो मेरे जीवन को धिक्कार है। या फिर एक विचार और आता है, अथवा यह भी संभव है कि पाप पूर्ण विचार रखने वाला यह भयंकर राक्षस पुत्र शोक से संतप्त होकर श्री राम और लक्ष्मण को न मार सकने के कारण मेरा ही वध कर डाले। अब ये पश्चाताप कर रही है। क्या कहती है? विलाप करी है मनी मन, मुझे क्षुद्र मूर्ख नारी ने हनुमान की कही हुई वह बात नहीं मानी। क्या बात नहीं मानी? यदि श्री राम द्वारा जीती न जाने पर भी उस समय हनुमान की पीठ पर बैठकर मैं चली गई होती, तो पति के अंक में स्थान पाकर आज इस तरह बारंबार शोक नहीं करती। उस समय उसका आग्रह था कि राम ही जीतेंगे और वो नहीं गई। अब कल्पना करो कि राम मर गए हैं, तो वो सब विचार आते हैं। मेरी सास कौशल्या एक ही बेटे की माँ है। यदि वे युद्ध में अपने पुत्र के विनाश का समाचार सुनेंगी तो मैं समझती हूँ कि उनका हृदय अवश्य फट जाएगा। कौशल्या जी रोती हुई अपने महात्मा पुत्र के जन्म, बाल्यावस्था, युवावस्था, धर्म, कर्म तथा रूप का स्मरण करेंगी। अपने पुत्र के मारे जाने पर पुत्र दर्शन से निराश एवं अचेत सी हो, वे उनका श्राद्ध करके निश्चय ही जलती आग में समा जाएंगी अथवा सरयू की जल धारा में आत्म विसर्जन कर देंगी। माँ फिर अपने को जिंदा नहीं रखेगी। दशरथ जी तो पहले ही चले गए। पाप पूर्ण विचार वाली उस दुष्टा, अब कुबड़ी जो मंथरा है उसका उसे स्मरण आता है। पाप पूर्ण विचार वाली उस दुष्टा कुबड़ी मंथरा को धिक्कार है, जिसके कारण मेरी सास कौशल्या को यह पुत्र का शोक देखना पड़ेगा। अब ये सब कुछ पता नहीं है कि क्या कारण है, क्यों ये रावण मारने आया है, पर यहाँ पर एक घटना घटित होती है। इसी को कहते हैं विधि का विधान। सुपार्श नाम का रावण का एक मंत्री था, बड़ा बुद्धिमान था और रावण उसकी बात मानता भी था। अब भले पहले बहुत लोग मना कर रहे थे, और यहाँ चल के जब वो पहुँच जाता है तो वर्णन करते हैं वाल्मीकि जी, चंद्रमा से बिछुड़कर किसी क्रूर ग्रह के वश में पड़ी हुई रोहिणी की भांति तपस्विनी सीता को इस प्रकार विलाप करती देख
रावण के सुशील एवं शुद्ध आचार विचार वाले सुपार्श्व नामक बुद्धिमान मंत्री ने दूसरे सचिवों के मना करने पर भी उस समय राक्षस राज रावण से यह बात कही। तो विलाप संभव है कि बोल बोल के भी कर रही हो। तो जो भी हुआ हो, सुपार्श्व अब रावण को रोकता है। हे महाराज दशग्रीव, तुम तो साक्षात कुबेर के भाई हो, फिर क्रोध के कारण धर्म को तिलांजलि देकर विदेह कुमारी के वध की इच्छा कैसे कर रहे हो? हे वीर राक्षस राज, यानी राक्षसों में भी ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा ही अधर्म है। देखिए अगले श्लोक में क्या कह रहा है। हे वीर राक्षस राज, तुम विधि पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वेद विद्या का अध्ययन पूरा करके गुरुकुल से स्नातक होकर निकले थे। आज भी रावण का भगवान शंकर जी के प्रति किया हुआ स्तव बड़ा प्रसिद्ध है। तो ये तो कोई मामूली नहीं है। बाद में उत्तरकांड में बताएंगे कि ये रावण का कुल क्या है। सीधे ब्रह्मा जी से इनका संबंध है। गुरुकुल से स्नातक होकर निकले थे और तब से सदा अपने कर्तव्य के पालन में लगे रहे, तो भी आज अपने हाथ से एक स्त्री का वध करना तुम कैसे ठीक समझते हो? हे पृथ्वीनाथ, इस मिथिलेश कुमारी के दिव्य रूप की ओर देखो और देखकर इसके ऊपर दया करो और युद्ध में हम लोगों के साथ चलकर राम पर ही अपना क्रोध उतारो। मंत्री कह रहा है हम लोग भी आज चलेंगे तुम्हारे साथ युद्ध में और इसको मारना उचित नहीं। आज कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है, अतः आज ही युद्ध की तैयारी करके कल अमावस्या के दिन सेना के साथ विजय के लिए प्रस्थान करो। तुम शूरवीर, बुद्धिमान और रथी वीर हो। एक श्रेष्ठ रथ पर आरूढ़ होकर खड्ग हाथ में लेकर युद्ध करो। दशरथ नंदन राम का वध करके तुम मिथिलेश कुमारी सीता को प्राप्त कर लोगे। मित्र के कहे हुए उस उत्तम धर्मानुकूल वचन को स्वीकार करके बलवान दुरात्मा रावण महल में लौट गया और वहां से फिर अपने सुहृदों के साथ उसने राजसभा में प्रवेश किया। अब राजसभा में प्रवेश करने के बाद, जैसे मैंने कल बताया, ये जो 6 अध्याय हैं 93 से 98 तक, इन 6 अध्यायों में सभा में पहुंचकर राक्षस राज रावण अत्यंत दुखी एवं दीन हो श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठा और कुपित सिंह की भांति लंबी सांस लेने लगा। वह महाबली रावण पुत्र शोक से पीड़ित हो रहा था, अतः अपनी सेना के प्रधान योद्धाओं से हाथ जोड़कर बोला। अब ये एक दिन बीच का है, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, तो चूँकि मुहूर्त निकल गया है अमावस्या का। अब ये मुहूर्त तो कुछ नहीं निकला क्योंकि इसको तो मरना ही है, पर फिर भी अब ये चाहता है कि योद्धा लोग, हे वीरों, तुम सब लोग समस्त हाथी घोड़े रथ समुदाय पैदल सैनिकों से घिरकर उन सब से सुशोभित होते हुए नगर से बाहर निकलो और समर भूमि में एकमात्र राम को चारों ओर से घेरकर मार डालो। जैसे वर्षा काल में बादल जल की वर्षा करते हैं, उसी प्रकार तुम लोग भी बाणों की वृष्टि करते हुए राम को मार डालने का प्रयत्न करो, अथवा मैं ही कल महासमर में तुम्हारे साथ रहकर, यानी अगर तुम नहीं कर पाओगे तो फिर अपने तीखे बाणों से राम के शरीर को छिन्न भिन्न करके सब लोगों के देखते देखते उन्हें मार डालूंगा। राक्षस राज की इस आज्ञा को शिरोधार्य करके वे निशाचर शीघ्रगामी रथों तथा नाना प्रकार की सेनाओं से युक्त होकर लंका से निकले। अब उनके हाथ में ये सब शस्त्र ये कई बार युद्ध का वर्णन आ चुका है, इसलिए मैं बार बार इसको नहीं दोहरा रहा हूँ। सूर्योदय के समय राक्षसों और वानरों के उस तुमुल युद्ध ने महाभयंकर रूप धारण किया। 8वां श्लोक। वानर और राक्षस उस युद्ध भूमि में विचित्र गदाओं, भालों, तलवारों और फरसों से एक दूसरे को मारने लगे और इस प्रकार युद्ध छिड़ जाने पर जो बहुत बड़ी धूल राशि उड़ रही थी, वह राक्षसों और वानरों के रक्त का प्रवाह जारी होने से
शांत हो गई। ये एक अद्भुत बात है ना। इतना खून खच्चर हुआ, उड़ती हुई धूल भी जम गई नीचे। 17वें श्लोक में राक्षसों द्वारा मारी जाती हुई वानरों की वह विशाल सेना शरणागत वत्सल दशरथ नंदन भगवान श्री राम की शरण में गई। तब बल विक्रमशाली महातेजस्वी श्री राम ने धनुष लेकर राक्षसों की सेना में प्रवेश करके बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। हर बार तो भगवान भेज देते थे सुग्रीव को, जाम्बवान को, हनुमान को। इस बार स्वयं लेकर धनुष और प्रवेश कर चुके हैं। और रावण तो चाहता ही था कि राम को घेर कर और ये लोग मार डालें। तो अब आगे क्या होता है इस अध्याय में 31 श्लोक 39 श्लोक हैं, तो हम 19वें श्लोक पे विराम दे रहे हैं और इस अध्याय को पूरा करके अगले जो 5 अध्याय हैं इनमें ये कुछ नाम भी लिए हैं जो मुख्य थे राक्षसों में, तो उनका किसका वध किया ये 5 अध्याय में, इसको कल संक्षेप में हम लोग पूरा कर लेंगे। और इसके बाद 99वें नंबर अध्याय से रावण और राम का यानी अमावस्या के दिन युद्ध शुरू होगा। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय जय राम।